हेलो एवरीवन। आज का जो हम लोग का क्लास है वो है वॉट पावर का। वॉट पावर का एक दो क्लास हम आपको पहले भी दे चुके हैं। आज का जो क्लास है वो थोड़ा अलग इसलिए है कि आज जो हम लोगों का वॉट पावर का क्लास है वो है मेडिकल प्रैक्टिशनर रिलेटेड वर्ड्स। यानी हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर्स एक ऐसे चीज़ हैं जिसको हम लोग की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसे पर्सन हैं, हमेशा हर लोगों को ज़रूरत पड़ती है। कभी बोलते हैं हम बच्चे के डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, कभी बोलते हैं कि हम किडनी के डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, कभी बोलते हैं कि हम हड्डी के डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग बोलते क्या है, हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। एक वर्ड है स्पेशलिस्ट, इसी में हम लोग बोल देते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट, टीथ स्पेशलिस्ट, नोज़ स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, चलेगा, आप बोल सकते हैं। लेकिन हर एक स्पेशलिस्ट के लिए एक अलग वर्ड आता है। डॉक्टर्स के लिए जब मान लीजिए कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है तो उसके लिए दूसरा वर्ड है, उसी प्रकार से कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है तो उसके लिए अलग वर्ड है, उसी प्रकार से कोई बोन स्पेशलिस्ट है तो उसके लिए अलग वर्ड है। तो हम लोग इतने इंग्लिश सीख रहे हैं तो अगर ये भी चीज़ सीख जाए तो ये काफ़ी अच्छा होगा कि कभी अगर फ्यूचर में बोलने की ज़रूरत पड़े कि हम बोन स्पेशलिस्ट के यहाँ जा रहे हैं तो हम बोन स्पेशलिस्ट ना बोलकर उसका जो मेन वर्ड, जो मेडिकल वर्ड होता है, हम लोग उसको बोल पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है। एक वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट वर्ड है जो दिल से रिलेटेड है, यानी हार्ट से। तो अब बताइए, यहाँ पर अभी हमने बोला हार्ट स्पेशलिस्ट, तो हार्ट स्पेशलिस्ट के लिए जो मेडिकल वर्ड आता है वो क्या आता है, कार्डियोलॉजिस्ट। यानी अगर हम बोले कि हम दिल के डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं तो हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू कंसल्ट अ कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, कार्डियोलॉजिस्ट वर्ड होता है दिल से रिलेटेड यानी हार्ट स्पेशलिस्ट। उसी प्रकार से वर्ड है डेंटिस्ट। इसके बारे में सारे लोग जानते हैं, दांत से रिलेटेड होते हैं, टीथ स्पेशलिस्ट इनको बोला जाता है। तो डेंटिस्ट के लिए कॉमन सा वर्ड है, सब लोग जानते हैं। उसी प्रकार से एक वर्ड है जिसका लेना देना है त्वचा से, यानी स्किन से। स्किन में कभी फंगस आ जाता है, कभी रैशेज आ जाता है, कभी पिंपल्स आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं स्किन के डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। तो स्किन के डॉक्टर यानी स्किन स्पेशलिस्ट के लिए वर्ड आता है डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या आता है, डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, इसको वर्ड को हम लोग यूज़ करेंगे स्किन से रिलेटेड में। उसी प्रकार से फीमेल स्पेशलिस्ट जो होती है, जो सिर्फ महिलाओं का इलाज करती हैं, उनके प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो उसके लिए जो वर्ड आता है वो आता है गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट एक वर्ड है जो सिर्फ लेडीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए आता है। ठीक है, उसी प्रकार से एक और वर्ड है यहाँ पर जिसका लेना देना दिमाग से, नर्व से। बोलते हैं दिमाग के डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, बहुत चक्कर आता है, घुमौड़ी आता है, इस प्रकार की चीज़ें। तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ होगा, जो वर्ड नर्व से रिलेटेड होगा, इसके लिए वर्ड आएगा न्यूरोलॉजिस्ट। क्या आएगा, न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरोलॉजिस्ट वर्ड यानी वैसे डॉक्टर जिनका लेना देना किससे हो, दिमाग से हो, नस से हो, वेन से हो, तो वैसे डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। उसी प्रकार से हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि आंख के डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, आंख के डॉक्टर यानी आई स्पेशलिस्ट। तो आई स्पेशलिस्ट के लिए कौन सा वर्ड होगा, तो यहाँ वर्ड दिया हुआ है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये वर्ड होता है किसके लिए, आंख के डॉक्टर के लिए, यानी आई स्पेशलिस्ट के लिए। उसी प्रकार से यूरिन स्पेशलिस्ट होते हैं, जो पेशाब में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो वो देखते हैं, तो इसके लिए वर्ड आता है यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट, तो यूरोलॉजिस्ट वर्ड हो गया किसके लिए, मूत्र के लिए यानी यूरिन के लिए। उसी प्रकार से एक वर्ड आता है लीवर, कि लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो लीवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के यहाँ हम लोग जाएंगे, तो उसके लिए वर्ड क्या होगा, उसके लिए सिंपल सा वर्ड है गैस्ट्रोलॉजिस्ट। क्या है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट। तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट इट मीन्स लीवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर। उसी प्रकार से कान के डॉक्टर के यहाँ हम लोग कभी जाते हैं, कान में प्रॉब्लम है तो कान के स्पेशलिस्ट से मिल लेते हैं, तो कान के स्पेशलिस्ट को क्या बोला जाता है, ओटोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है, ओटोलॉजिस्ट। तो यानी ओटोलॉजिस्ट मीन्स स्पेशलिस्ट ऑफ ईयर, यानी डॉक्टर, वैसा डॉक्टर जो कान का विशेषज्ञ है, तो वैसे विशेषज्ञ को हम लोग बोलेंगे ओटोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इस साइड के सारे वर्ड्स यहाँ पर हो गए। अब आइए इस साइड हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है शिशु से रिलेटेड यानी चाइल्ड, बच्चे के डॉक्टर। अक्सर बोलते हैं बच्चे के डॉक्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो बच्चे के डॉक्टर यानी जो शिशु रोग विशेषज्ञ होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उनके लिए वर्ड दिया हुआ है पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन, ठीक है, इसको पे नहीं पढ़ के पी पढ़ते हैं, पीडियाट्रिशियन। तो पीडियाट्रिशियन हो जाएगा किसके लिए, शिशु रोग विशेषज्ञ यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट। उसी प्रकार से यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है हड्डी के लिए। बोलते हैं ना हड्डी के डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, हड्डी भी होता है यहाँ पे बोन्स एंड मसल्स, यानी मसल्स में भी अगर कोई खिंचाव विचाव आ जाए तो उसका भी डॉक्टर वही होता है जो हड्डी के लिए होता है। तो उसके लिए वर्ड आता है ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थो वर्ड है जो रूट वर्ड है जिसका लेना देना पूरा कंप्लीट बोन्स एंड मसल्स से है। तो हड्डी के डॉक्टर से अगर हम बात करेंगे कि हम लोग हड्डी के डॉक्टर के विशेषज्ञ के यहाँ जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों का वर्ड यूज होगा ऑर्थोपेडिस्ट। उसी प्रकार से एक वर्ड होता है मानसिक।
मानसिक रोग विशेषज्ञ, यानी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग जाते हैं मिलने के लिए कि चले मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिल लें। तो इसके लिए वार्ड होता है क्या? इसके लिए वार्ड होता है साइकेट्रिस्ट। क्या होता है? साइकेट्रिस्ट। यहाँ पे देखिएगा पी लिखा हुआ, लेकिन ये कंप्लीट साइलेंट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे साइकेट्रिस्ट, यानी मानसिक रोग विशेषज्ञ। उसी प्रकार से एक वर्ड है नोज का, यहाँ पर अभी हम लोग क्या पढ़ा? कान का। तो उसी प्रकार से कान के बाद यहाँ पे आ जाएगा नाक। नाक में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया, नाक से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, या नाक में और भी किसी तरह का कुछ रैशेज है या कुछ भी है, तो नाक रोग विशेषज्ञ को हम लोग बोलेंगे राइनोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? राइनोलॉजिस्ट। तो ये ध्यान रखिएगा इस वर्ड्स को, ताकि अगर कभी आप नाक के डॉक्टर के पास जाए तो ये ना बोले कि नोज स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, मेडिकेटेड वर्ड नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? राइनोलॉजिस्ट। उसी प्रकार से एक वर्ड यहाँ पर दिया हुआ सांस लेने में तकलीफ हो रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वैसे वर्ड्स के लिए हम लोग कौन सा चीज़ यूज़ करेंगे? तो सांस के स्पेशली जो डॉक्टर होते हैं वो होते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट ये एक वर्ड है, इसके लिए आएगा सांस के विशेषज्ञ डॉक्टर, ठीक है, पल्मोनोलॉजिस्ट। उसी प्रकार से एक डॉक्टर होते हैं जो बेहोशी के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कोई ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, तो ऑपरेशन में क्या होता है कि एक डॉक्टर आते हैं और वो बेहोशी के लिए दवा देते हैं या सुई देते हैं या कुछ भी करते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ज़रा सा डोज इधर से उधर हुआ तो होश आने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए जो एक स्पेशलिस्ट होते हैं उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? एनेस्थेजियोलॉजिस्ट। एनेस्थेजियोलॉजिस्ट थोड़ा सा लंबा है, एनेस्थेजियोलॉजिस्ट, इसका मतलब हो जाएगा बेहोशी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर। उसी प्रकार से कैंसर जो विशेषज्ञ होते हैं उसके लिए ख़ास एक डॉक्टर है, तो उसके लिए वर्ड हो जाएगा ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर विशेषज्ञ। उसी प्रकार से बाल भी बच्चा नहीं, ये वाला बाल, इस प्रकार का चीज़ अगर कुछ हो तो इसके लिए वर्ड होता है ट्राइकोलॉजिस्ट। ट्राइकोलॉजिस्ट वर्ड होता है जो बाल से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं। उसी प्रकार से एक वर्ड है जो सेक्स से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं, तो उसके लिए वर्ड आता है सेक्सोलॉजिस्ट। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो इतने वर्ड आपको बताए गए कितने इंपॉर्टेंट है, इसको अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। और इसको भी कहाँ, लोग तो हिंदी में बोलते हैं, बच्चे के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। बहुत तो इंग्लिश बोलना हुआ तो बोल देते हैं कि भाई जा रहे हैं बच्चे का क्या हो जाएगा? चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट मत बोलिए, उसके लिए कंप्लीट यहाँ पर वर्ड दिया हुआ, टोटल के लिए यहाँ पे वर्ड दिया हुआ। तो यहाँ पे बच्चे के लिए आपका क्या दिया हुआ, जो वर्ड दिया हुआ वो आप यूज़ कीजिएगा। यहाँ दिया हुआ शिशु यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट, पेडियाट्रिशियन, इसको आप यूज़ करेंगे। उसी प्रकार से हम लोग बोलते हैं नोज स्पेशलिस्ट, नर्व स्पेशलिस्ट, ईयर स्पेशलिस्ट, यूरिन स्पेशलिस्ट, बोन स्पेशलिस्ट। ये सब वर्ड यूज़ ना करके अगर हम कोशिश करें कि इसका एक वर्ड है जो मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा, इसको अगर याद कर ले तो हमेशा के लिए क्वालिटी आ जाएगी। किसी भी डॉक्टर के बारे में अगर किसी को सलाह देना है, रिकमेंड करना है किसी डॉक्टर को, तो हम लोग इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लीजिए। बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट कौन है? तो XYZ से मिल लीजिए। तो वैसा रिकमेंडेशन करने में ज़रा अच्छा लगता है। ये वर्ड ना बोलकर हम लोग अगर इन वर्ड्स का प्रयोग करें तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो आप लोग इसको फटाफट याद कर लीजिए, और उसके बाद फिर हम जब अभी लाइव आएंगे या आज या कल के क्लास में, फिर ये वर्ड आप लोगों से सुन लेंगे, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय।